सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 ज़ीरो हंगर करके है। तो इसमें जो ये फ़ोटो दिख रहा है, इसमें हमारा किसानों से बेसिकली किसानी का है। और इसमें हमने अगले 2030 तक का हमारा गोल है कि जो इनकी खेती किसानी में जो भी उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग डबल करेंगे और इनकी इनकम भी बढ़ाएंगे। तो अपने लिए फूड पूरा होगा और जो सरप्लस फूड होगा, जो अभी इनकी इनकम हो रही है, उसको डबल करेंगे। उसके लिए हम उनकी क्षमता वृद्धि करेंगे और वैल्यू एडिट करेंगे, जैसे कुछ और नए प्रोडक्ट भी जोड़ेंगे जो कि खेती से रिलेटेड है। जैसे मिलेट की बात हो रही है, मिलेट से कुछ बिस्कुट बनाना, जैसे गार्लिक हम लोग रॉ बेचते हैं तो उसका कुछ पेस्ट बनाना। इस तरह का हमारा इस साल हमने प्लान किया है 2030 तक के लिए। और ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ा करके जो हमारा जैविक खाद है, केचुए की खाद है, उसको तैयार करके उसको बढ़ाना। और वैसे हम लोगों ने जैविक खेती प्रमाणीकरण 2009 में किया था, जिसमें पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के अंतर्गत 2018 में तीसरी बार इन्होंने अभी शपथ ले रहे हैं कि हम लोग पूर्ण तरह से जैविक खेती करेंगे अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, जो कि महत्वपूर्ण है। ये शपथ का एक फ़ोटो हमारे गांव का। इसके लिए पिछले 10 सालों में ग्रास रूट के सपोर्ट से लोकल जो यहाँ पर काफ़ी बात हो रही है कि पहाड़ को कैसे सस्टेन किया जाए, वहाँ की खेती को कैसे समृद्ध किया जाए, समाज में एक कैसे सेफ फूड जाए, उसकी बात हो रही है। उसके तहत ग्रास रूट के सपोर्ट से उसके स्किलिंग अप के बाद पिछले 10 साल में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि समुदाय के सिद्धांतों के आधार पर रजिस्ट्रेशन जिसका कराया गया, और जिसमें ये लोग मिलकर के 3E पे काम करते हैं, इकोलॉजी, इकोनॉमी और इक्विलिटी पे। तो इसमें हम लोग हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है उसमें पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए, उसको बचाते हुए सभी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे और सभी को कार्य में, समाज में, परिवार में एक समान अवसर देंगे हर चीज़ का, निर्णय में जो भी है, इस तरह का हमारा रहता है। उसके बाद है आपका सस्टेन डेवलपमेंट गोल 1 और 8 और 12 कवर कर रहे हैं इसके अंतर्गत, जो कि उमंग के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। आपका स्थायी आजीविका की बात जहाँ पर हो रही है, उसमें आपका ये कार्य ग्रास रूट ने 1992 से ड्रिंकिंग वाटर पे काम किया। उसके बाद जब उसके सामने में आया कि यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है पहाड़ों की, जब महिलाएं एकल हो जाती हैं, आदमी बाहर रहता है या अभी एक्सपायर हो जाता है, उसके साथ 3-3 बच्चे होते हैं, तो कैसे अपनी आजीविका चलाएगी। उस तरह से स्टार्ट हुआ था 2-3 महिलाओं से। फिर उसके बाद एक तो कंक्रीट टाइल बनाई थी, वो काफ़ी सालों तक उसमें काम रहा। फिर उसके बाद वो सस्टेन नहीं था। सस्टेन मीन्स आजकल सब लोग रूफिंग टाइल को ना यूज़ करके लेंटर में आ गए हैं। तो उसके बाद नीटिंग का स्टार्ट किया था। फाइंड योर फीट का एक प्रोजेक्ट था 5 साल का, जिसमें नीटिंग स्टार्ट हुई 2-3 महिलाओं से। तो 5 साल प्रोजेक्ट के बाद फिर सबकी वही कहानी, क्योंकि महिलाओं ने सोचा कि कैसे संस्था हमारी मदद कर सकती है और पकड़ के जो मिडिल मैन से उन्हें कैसे छुटकारा मिले। और प्लम जो मेरे से पहले कहानी बता चुकी है, क्योंकि मैं कहानी से नहीं बताना चाहती हूँ, टाइम कम है, उन लोगों ने कहा कि हमारे प्लम के साथ कुछ कीजिए। तो उमंग ने एक प्लम की चटनी से स्टार्ट किया। अभी प्रोसेसिंग में हम लोग आपके 16 प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें जेली है, जैम है, चटनी है, अचार है। और नीटिंग में हम लोग 40 प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें आपका पूरा मोजे से लेकर टोपी तक है। और शहद हम लोग बेचते हैं नेचुरली, जो हमारे शहद ग्रोअर्स हैं उनके साथ एसोसिएशन बना हुआ है। और उसको हम अलग अलग कलेक्शन कराते हैं, जैसे आपका लीची के टाइम पे लीची का सेपरेशन करते हैं, फिर वाइल्ड का, इस तरह से हम लोग करते हैं। और उसके बाद फिर खेती की बात पे आते हैं दोबारा से। जब खेती की बात पे आए तो फिर लोगों ने कहा कि हमारा तो सोयाबीन हम कैसे बेचें, उसके कोई दाम नहीं लगते हैं। जैसे लोकल की मार्केट में लोग क्या कर रहे थे, सोयाबीन लेके, और उस समय आज से अगर 2004 की बात करें तो 10 से 15 रुपये किलो सोयाबीन वो लोग ले रहे थे और उसके बदले में सामान दे रहे थे। तो उन्होंने बोला हमारे सोयाबीन बेचो। तो फर्स्ट ईयर में मार्केट में डाला हल्द्वानी में सोयाबीन को, तो उसके कोई दाम भी नहीं मिले, घाटे में ही रहा, लेकिन किया। उसके बाद ये तो कुमाऊं में किया। आपका 4 वर्टिकल में काम होता है, नीटिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग, हनी और हिमखाद्य में हम लोग लगभग हमारे जितने भी 12 अनाज को हमने पुनर्जीवित किया। आपका झुंगरा एकदम ख़त्म हो चुका था, मडवा बहुत कम हो चुका था, उसको जिंदा किया। पिछले 2 साल पहले सेवा इंटरनेशनल से हमने कौनी का बीज भी मंगाया था। अभी जो 2 दीदियाँ आई थी, उन्होंने बोला दीदी आप सुनीता दीदी, हम आपके वहाँ विजिट में आए थे और हमने आपको कौनी का बीज भी भेजा था। तो हम लोग मुट्ठी में बीज लेकर के उसको बढ़ाते हैं, फिर उसको बड़े स्केल में करते हैं। उसके बाद ग्रास रूट जो काम किया है, मेघालय पे काम किया है, मेघालय गवर्नमेंट के साथ में। वहाँ से उमंग का अपना जो 5 गाँव में काम है, वहाँ से फ्रेश फूड को भी हम लोग पाइनएप्पल को
दिल्ली में उसको सप्लाई करते हैं, और पाइनएप्पल उत्तराखंड में जाके उसका जैम भी बनता है, और दूसरा पिंक राइस और पर्पल राइस 2 चीज़ ये करते हैं। हिमाचल में 115 ग्रोअर्स से हम लोग लगभग साल के आपका 6000 किलो से 8000 किलो वाटर्स लेकर उसको भी वैल्यू एडेड करके भी बेचते हैं और साबुत भी बेचते हैं। उसके बाद इसके अलावा लद्दाख में हम लोगों ने टाटा ट्रस्ट की तरफ से कंसल्टेंसी के रूप में उधर काम किया, उन लोगों का भी हमने स्किलिंग अप किया। और जो महत्वपूर्ण चीज़ एक थी, जब 1999 में जब ये सब काम करने के लिए शुरुआत की, तो उस समय महिलाओं के पास एक ही मुद्दा होता था कि पैसे नहीं है। तो उस स्थिति में सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। तो 10 रुपये से हमने शुरू किया। पिछले इस बार हमने 10 साल का एक रिपोर्ट बनाया था, तो 10 साल में उन लोगों ने 3 करोड़ 20 लाख रुपया सेव किया, और उसमें से उनका अपना सेविंग था, तो उन्होंने काफ़ी उसको रिटर्न लिया। और एक सबसे अच्छी चीज़ हमने ग्रास रूट के दिशा निर्देशन में ये सीखी, हमने बैंक से कुछ लोन नहीं लिया। और हम लोग, एक और अच्छी बात है कि सीखने की बात यह है, जब अपने पैरों पे खड़े होने की बात होती है, तो हम लोग 2003 से नॉन ग्रेजुएट सेल्फ सस्टेन काम कर रहे हैं, और जिसमें मैंने काफ़ी मीटिंग्स में भी रखा है। अभी हमारा भारत वर्ष का पूरा 24 राज्यों का हमारा पूरा एक मंच बना है, वहाँ भी मैंने रखा जीएसटी के बारे में। हम लोगों का 2 करोड़ का टर्नओवर है, 1 करोड़ 60 लाख का सेल है, उसमें हम लोग जीएसटी पे जीएसटी भरे जा रहे हैं। जीएसटी से पहले हम लोग 3 लाख टैक्स भरते थे, इस साल हम 12 लाख तक के टैक्स भर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस चीज़ के लिए तो वहाँ पर हमने अप्लाई किया ही किया, क्योंकि जो हमें मुश्किलें आ रही हैं उसमें ये करते हुए हमने उसमें अपनी लोनिंग की, सेविंग के बाद लोनिंग की। तो पिछले 10 साल में 1000 लोन हुए हैं। जहाँ महिलाएं 10 रुपये और 500 रुपये के लिए रोती थी, वहाँ पर महिलाएं अपने बच्चे को कोई डिप्लोमा कराना है तो 1 लाख तक का भी लोन ले लेती हैं। किसी बच्चे को गाड़ी खरीद के देना है, उसके लिए भी लोन ले सकती हैं। और उसका हर साल हम लोग ऑडिट करते हैं, खुद इंटरनल ऑडिटर से सीख करके। तो उसमें हमारा लगभग 2.5 से 3 लाख बैंक हमको लोन दे रही है, जो हमारा वहाँ सेविंग है। और आपका 8 लाख हमारा इंटरेस्ट पे जो लोन होता है, हर साल हम इतना पैसे को एंड ऑफ द ईयर पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि खाते हमारे क्लीन रहते हैं। हमारी सारी ट्रांजेक्शन जो होती है ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बने हैं इसके लिए, उसके द्वारा होती है। 200 सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें 3000 महिलाएं हैं, तो उसके द्वारा ही सारी ट्रांजेक्शन होती है। और इक्विटी की बात जहाँ पर होती है, जब महिलाएं, पहाड़ में महिलाओं पर ही सब आधारित है, आदमी केवल हल चलाता है। आज की स्थिति ऐसी है, वो भी पलायन कर चुका है। तो हम लोग एसएचजी के पैसे से ट्रैक्टर खरीद के कोई आदमी को उसको चलाने के लिए कह रहे हैं, तो उस स्थिति में महिला ही पूरी तरह से है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि वो अपने सामान को कहाँ देना है दे रही हैं, उसके बाद उसका पैसे का क्या करना है खुद कर रही है। इसका जो भी सरप्लस प्रॉफिट होता है वो उन्हीं को जाता है, क्योंकि इसी में से हमारा पूरे खर्चे निकलते हैं और पूरी सैलरी निकलती है, पूरे टैक्सेस निकलते हैं। उसमें जो सरप्लस होता है 3 लाख के लगभग इनको बोनस भी जाता है। उसके बाद आपका जो बात हो रही है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में हम 5 जॉब पे काम करते हैं, 5 जॉब ऐसे जॉब हैं जो कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी सस्टेन नहीं है। अगर आपको खेती अच्छी करनी है तो आपको जानवर चाहिए, जानवर आपको पालना है तो आपको जंगल चाहिए, जंगल और पानी चाहिए। जब पानी होगा तब खेती होगी, जब खेती, पानी, जंगल, जमीन, जानवर होंगे तब जन होगा। तो हम 5 जॉ को मजबूत करते हुए कार्य को करते हैं। तो 5 जॉ को जुड़ते हैं, जन, जमीन, जंगल, जानवर, उसी पर हम लोग पूरा काम करते हैं। इसमें काफ़ी हम लोगों ने किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी हमारे एसएचजी ने काम किया है अंडर फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ से उनकी वाटर स्कीम थी, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। इसके बाद इमोशनल सपोर्ट, एक महिला का सबसे बड़ा आधार है इमोशनल सपोर्ट। किसी के घर में घटना हो जाती है, किसी को दुख बीमारी हो जाती है या कोई मारपीट होती है, इसमें हम लोग पूरा 3000 महिलाएं एक हो जाती हैं। तो अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनके पीछे से बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं उनके बिहाफ में बोल रही हूँ। तो इस तरह से फिर उसके बाद आपका स्किलिंग अप में, जब शुरुआती दौर में खेती में तो हम लोग स्किलिंग अप कर ही रहे हैं। जाड़े में बारिश नहीं हो रही तो हमने एक कमोमाइल करके वहाँ पर एक क्रॉप नया इंट्रोड्यूस किया है। उससे काफ़ी अच्छी आपका 1.5 लाख के लगभग उससे इनकम हो जाती है महिलाओं की, क्योंकि वो कम बारिश में छोटी छोटी क्यारियों में बोने से भी अच्छा हो जाता है, अच्छी इनकम हो जाती है। एक परिवार की 5 से 7 हज़ार रुपया हो जाती है इनकम। तो उससे वो लोग अपना गेहूँ, चावल जो भी होता है वो खरीदते हैं। और नीटिंग के मामले में जो हमने थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ाई की थी, होम साइंस के स्टूडेंट रही हूँ मैं, और उसके बाद हमने जब नीटिंग की तो अभी उस समय हम लोगों ने सिलाइयों में फंदे डालने करे। हमारे उत्तराखंड का इस तरफ का आर्ट नहीं रहा। ऊपर हिमालय क्षेत्र में चले जाओ तो दन कालीन बनाने का है, लेकिन नीचे वाली एरिया में आ जाओ तो बुनाई का कोई भी उतना रोल नहीं है। तो नीडल में फंदे डालने से लेकर के आज हमारा 5 इंडिया का 15 लाख का ऑर्डर रहता है, जयपुर का 15 लाख का रहता है, अपने स्टोर में बिकता है। तो हमारा लगभग 70 लाख का हमारा सेल होता है नीटिंग का। तो सबको सिखाते तो मैं एक चीज़ कहती हूँ कि एड से ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेड। 1 = 20, 20 = 20,
20x20 = 400, तो मतलब एक एक को सिखाने से कितना मतलब हम लोग जो हमारा हस्तकला है उसको कितना हम विस्तार सहित बढ़ा सकते हैं। दूसरा, स्किलिंग है लीडरशिप के लिए। हम लोग, हमारा ये ढांचा है कि हम लोग, अगर हमें वास्तव में स्थायी विकास चाहिए तो हमें लोकल के लोगों को, मैं भी लोकल ग्रामीण किसान की बेटी हूँ, अगर हमें वास्तव में विकास चाहिए, स्थायी विकास चाहिए, तो हमें लोकल के लोगों को ट्रेन करना ही पड़ेगा। अगर हम ऊपर की सीढ़ी में जाना चाहते हैं तो हमें एक और जना नीचे की सीढ़ी में चाहिए, तब जाके हमारी सीढ़ी में कोई आएगा। हम ऊपर वाली सीढ़ी में जाने के उस पर हम लोगों ने, जो हमारे एसएचजी लीडर थे वो हमारे एमडी भी बने, सर्कुलेट एमडी, चेयरपर्सन वो हैं, आज वो पूरा प्रोसेसिंग यूनिट संभाल रहे हैं, कोई नीटिंग डिवीज़न संभाला। एक दिन हम खुद करते थे उस चीज़ को, तो ये एक को एक बढ़ाने की वजह से काफ़ी अच्छा हम लोग कर सकते हैं। और आज हम लोग अपना बिजनेस प्लान खुद बनाते हैं। मीन्स जो हमारा लास्ट ईयर का स्टॉक है, लास्ट ईयर का सेल है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगले साल हमें कितना इंक्रीज़ करना है, कौन सा बॉटल कितना है, A to Z, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। अगर कहीं से अगर हमने आम लेना है तो कौन से एसएचजी से कितना आएगा, क्या आएगा, ये सब लोग मिलके तय करते हैं। मतलब जो उसका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके मैम, थोड़ी सी ये शॉर्ट कर रही हूँ। और जेंडर पे हम लोग इक्वलिटी पे ज़्यादा जाते हैं। समानता पे हमारा हमेशा रहता है कि समाज में महिलाएं समान दृष्टि से आएँ, कागज़ों में ना रहें। अगर ग्राम प्रधान है तो पूरा अपनी भूमिका को निभाए, कहीं पर कोई इशू को हल करना है करे, तो समानता की सोच। तो महिलाओं के लिए जल जमीन जंगल की बातें हैं जो उसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें बेसिकली 50 गाँव में 7 वाटर शेड में हम लोगों ने काम किया है, जिसमें 13.5 लाख बीज, नर्सरी खुद बनाया, पौधे उगाए, अब पेड़ बन चुके हैं। पिछले 20 साल की यात्रा जहाँ पर है। तो और इसमें काफ़ी रिचार्ज, नौले रिचार्ज हुए हैं, गधेरे रिचार्ज हुए हैं, खेती पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसका इम्पैक्ट ये है। और सारी महिलाएं एकजुट होकर, सबसे बड़ा मुद्दा है आग। जब इन लोग के जंगल बचाते हैं उसके बाद सारी मिलकर के आग भी बुझाने का, इन्होंने जितने बार भी आग लगती है, रात में लगे दिन में लगे, सब लोग इसका आग का ज़्यादा इनको रहता है, आग बुझाते हैं। और इसी काम को करने के लिए ग्रास रूट ने पार्टनरशिप भी और ऑर्गेनाइजेशनों के साथ में करके और एरियाज़ में भी जंगल बचाने का काम काफ़ी किया। और उसके बाद आज की स्थिति ऐसी है, आज जो हमें अभी के जो हमारे वर्तमान के इशू हैं जिसको लेकर हम चिंतित हैं, आजीविका के साधनों को मजबूत करना है। जैसे कि पहले आप लोग कह रहे हैं कि आज जो जनरेशन अभी चल रही है उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई खेती करने के लिए तैयार है। ना कोई अपनी बहू से कराना चाहता है, ना कोई अपनी बेटी से कराना चाहता है। मेन इशू वही हो रहा है। और हम बात करते हैं कि पहाड़ को हमें मजबूत बनाना है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और जो चीज़ें हमारे पास हैं यहाँ पर इकोलॉजी में, उसको कैसे हम संरक्षित रखें। देखो, खेती में हमारे जानवरों का आतंक है, जंगलों में हमारा चीड़ इतना लगा हुआ है, आग इतना मुश्किल से हम लोग बचाने में बहुत मुश्किल है। मौसम इतना, उसी से प्रभावित हमारा मौसम हो रहा है, कब हम खेती में बो रहे हैं और कब वो बारिश हो रही है। इस साल तो अच्छी बारिश हो गई, पिछले साल हमारे वहाँ पिछले 15 साल के बाद गेहूँ हुए थे, लोगों ने बोना ही बंद कर दिया था उसको। फिर उसके बाद आपका हिमालय एरिया में जो जैव विविधता बनाए रखने की बात हो रही है, कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी जहाँ पर भी पौधारोपण और फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम होता है, जो वहाँ की नेचुरल प्रजातियाँ हैं उनको प्रमोट करें। वो हर दृष्टि से अच्छी है। एक तो आग नहीं लगती है, दूसरा जानवरों के लिए भी फॉडर रहता है, तो महिलाओं को उससे काफ़ी सुविधा होती है। तीसरा, पानी जो रिचार्ज करती हैं वो लोकल की प्रजातियाँ कम होते जा रही हैं, जो हमारा पाइन है वो बढ़ते जा रहा है, जो हमारे लिए अभी भीषण समस्या बना हुआ है। होम स्टे का प्रोग्राम भी हम लोग छोटे स्केल में रन करते हैं, जिसमें 30 परिवार हैं और 10 स्कूल लगभग आते हैं, जिसमें से 3 कंट्री हैं, आपका इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, और इंडिया के काफ़ी कॉलेजेस हैं। आपका ड्यू है, टीज मुंबई है, आपका तेजपुर असम है, डॉन बॉस्को असम है, काफ़ी कॉलेजेस हैं। तो अच्छा लगता है कि और किसी को हो ना हो, बच्चे तो कम से कम सीखते हैं, तो अच्छा लगता है। थैंक यू।